रात भर अनु को नींद नहीं आई। गोपाल अंकल की जल चुकी दुकान की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं। कभी उनकी रोती आंखें याद आतीं, कभी राख में बिखरे वो टुकड़े। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, आज ऑफिस में जाकर आर्य से बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उठी, खुद को संभाला और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई। अब डरने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। दूसरी ओर मीरा आर्य के ऑफिस में पहले से मौजूद थी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग आर्य, उसने कहा, लेकिन उसके लहजे में मिठास से ज्यादा जहर था। आर्य ने हल्की मुस्कान दी और अपने काम में लग गया। पर मीरा का ध्यान बार बार अनु पर था। वो मन ही मन सोच रही थी, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत उड़ने लगी है। जैसे ही अनु ऑफिस पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। गोपाल भाई की आग वाली खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। आर्य ने उसे देखते ही पूछा, अनु, तुम ठीक हो ना? कल रात के बाद मैं बहुत परेशान था। अनु ने कहा, हाँ सर, सब ठीक है। बस दुकान का नुकसान बहुत बड़ा था। आर्य की आंखों में चिंता थी। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहो। अनु ने बस हल्के से सिर हिलाया, धन्यवाद, लेकिन अंकल अभी संभल नहीं पा रहे हैं। मीरा ये सब दूर से सुन रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो खुद से बुदबुदाई, अब तो मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। लंच टाइम पर ऑफिस का माहौल बदल गया। सब हंसबोल रहे थे, बस अनु अपने डेस्क पर बैठी चुप थी। तभी मीरा आई और बोली, अनु, तुम लंच नहीं कर रही? या आर्य के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग है? अनु ने शांत स्वर में कहा, मीरा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ओह, इतनी जल्दी बुरा मान गई? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा तुम अब सिर्फ रोमांटिक बातें समझती हो। सारा ऑफिस एक पल को चुप हो गया। अनु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को रोका। वो उठी और बाहर चली गई। आर्य ने यह सब देखा। वो मीरा के पास आया और बोला, मीरा, ये तुम्हारा काम नहीं था। मीरा ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आर्य ने सख्ती से कहा, मजाक नहीं, बदतमीजी थी। वो लौट गया, पर मीरा की आंखों में अब नफरत और भी बढ़ गई। अब देखना आर्य, तुम्हें और अनु दोनों को कैसे सबक सिखाती हूँ। उसी शाम अनु घर पहुंची तो देखा कि पुष्पा टीवी के सामने बैठी थी। समाचार चल रहा था, गोपाल जनरल स्टोर में आग लगने की जांच शुरू। पुलिस को शक है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, बल्कि किसी इंसानी हरकत से लगी। अनु ने टीवी की ओर देखा और कहा, मम्मी, मैंने कहा था ना, ये हादसा नहीं था। कोई जानबूझकर किया गया काम है। पुष्पा ने गहरी सांस ली, लेकिन कौन करेगा ऐसा? गोपाल तो सबका भला चाहता था। अनु ने कहा, शायद किसी ने उनसे बदला लिया हो, या शायद किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उधर मानसी के घर का माहौल भी अजीब था। हर्ष अब भी बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि डर के सदमे से वो बेहोश हुआ है। मानसी बार बार वही दरवाजा देख रही थी। वो दरवाजा अब अपने आप खुलता और बंद होता दिखाई दे रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। वो बुदबुदाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसी वक्त फोन बजा। हेलो, आवाज आई, मानसी, तुम ठीक हो? वो डरते हुए बोली। हर्ष को होश नहीं आया और वो गेट अपने आप बंद हो गया। आवाज ने कहा, सावधान रहो। ये सब शुरुआत है। मानसी के हाथ कांप उठे। कौन हो तुम? पर कॉल कट गई। अगली सुबह अनु फिर से ऑफिस पहुंची। आज वो पहले से। रात भर अनु को नींद नहीं आई।
गोपाल अंकल की जल चुकी दुकान की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं। कभी उनकी रोती आंखें याद आतीं, कभी राख में बिखरे वो टुकड़े। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, आज ऑफिस में जाकर आर्य से बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उठी, खुद को संभाला और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई। अब डरने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। दूसरी ओर मीरा आर्य के ऑफिस में पहले से मौजूद थी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग आर्य, उसने कहा, लेकिन उसके लहजे में मिठास से ज्यादा जहर था। आर्य ने हल्की मुस्कान दी और अपने काम में लग गया। पर मीरा का ध्यान बार बार अनु पर था। वो मन ही मन सोच रही थी, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत उड़ने लगी है। जैसे ही अनु ऑफिस पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। गोपाल भाई की आग वाली खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। आर्य ने उसे देखते ही पूछा, अनु, तुम ठीक हो ना? कल रात के बाद मैं बहुत परेशान था। अनु ने कहा, हाँ सर, सब ठीक है। बस दुकान का नुकसान बहुत बड़ा था। आर्य की आंखों में चिंता थी। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहो। अनु ने बस हल्के से सिर हिलाया, धन्यवाद, लेकिन अंकल अभी संभल नहीं पा रहे हैं। मीरा ये सब दूर से सुन रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो खुद से बुदबुदाई, अब तो मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। लंच टाइम पर ऑफिस का माहौल बदल गया। सब हंसबोल रहे थे, बस अनु अपने डेस्क पर बैठी चुप थी। तभी मीरा आई और बोली, अनु, तुम लंच नहीं कर रही? या आर्य के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग है? अनु ने शांत स्वर में कहा, मीरा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ओह, इतनी जल्दी बुरा मान गई? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा तुम अब सिर्फ रोमांटिक बातें समझती हो। सारा ऑफिस एक पल को चुप हो गया। अनु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को रोका। वो उठी और बाहर चली गई। आर्य ने यह सब देखा। वो मीरा के पास आया और बोला, मीरा, ये तुम्हारा काम नहीं था। मीरा ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आर्य ने सख्ती से कहा, मजाक नहीं, बदतमीजी थी। वो लौट गया, पर मीरा की आंखों में अब नफरत और भी बढ़ गई। अब देखना आर्य, तुम्हें और अनु दोनों को कैसे सबक सिखाती हूँ। उसी शाम अनु घर पहुंची तो देखा कि पुष्पा टीवी के सामने बैठी थी। समाचार चल रहा था, गोपाल जनरल स्टोर में आग लगने की जांच शुरू। पुलिस को शक है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, बल्कि किसी इंसानी हरकत से लगी। अनु ने टीवी की ओर देखा और कहा, मम्मी, मैंने कहा था ना, ये हादसा नहीं था। कोई जानबूझकर किया गया काम है। पुष्पा ने गहरी सांस ली, लेकिन कौन करेगा ऐसा? गोपाल तो सबका भला चाहता था। अनु ने कहा, शायद किसी ने उनसे बदला लिया हो, या शायद किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उधर मानसी के घर का माहौल भी अजीब था। हर्ष अब भी बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि डर के सदमे से वो बेहोश हुआ है। मानसी बार बार वही दरवाजा देख रही थी। वो दरवाजा अब अपने आप खुलता और बंद होता दिखाई दे रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। वो बुदबुदाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसी वक्त फोन बजा। हेलो, आवाज आई, मानसी, तुम ठीक हो? वो डरते हुए बोली। हर्ष को होश नहीं आया और वो गेट अपने आप बंद हो गया। आवाज ने कहा, सावधान रहो। ये सब शुरुआत है। मानसी के हाथ कांप उठे। कौन हो तुम? पर कॉल कट गई। अगली सुबह अनु फिर से ऑफिस पहुंची। आज वो पहले